तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 सामने है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो घोषणा उनकी कर रही है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने वाले ऐसे प्रत्याशियों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने विदेश में अपनी पढ़ाई लिखाई की है और नौकरी की है और अब यूपी की सियासत करना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं बदायूं के सहसवान से किस्मत आजमा रहे कुणाल यादव से। कुणाल ने लंदन यूनिवर्सिटी से बीबीए की डिग्री हासिल की है। डिग्री हासिल करने के बाद जब वो भारत आए तो अपने पिता डीपी यादव के बिजनेस को संभालना शुरू किया। इस बार वो अपने पिता द्वारा बनाई गई पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल के टिकट पर चुनाव मैदान में है और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुणाल यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली और चर्चित नेता डीपी यादव के बेटे हैं। इससे पहले डीपी यादव सहसवान सीट से ही विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए कुणाल यादव मैदान में हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुणाल यादव ने यूपी तक से बातचीत के दौरान बताया था कि वो अपने पिता डीपी यादव के निर्देश पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुणाल ने बताया कि हम शिक्षित सहसवान बनाना चाहेंगे। सरकार सहयोग करने वाली आई तो सरकारी सहयोग से, नहीं तो खुद के पैसों से प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय ITI कॉलेज खोलेंगे। उन्होंने आगे बताया कि लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने की योजना है और सहसवान को हम शिक्षा का केंद्र बनाएंगे। इसके बाद नंबर आता है रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मनीष सिंह का। रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर मनीष सिंह ने स्कॉटलैंड से मास्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई की है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में न सिर्फ विदेशों में अपनी सेवाएं दी बल्कि भारत में भी आकर देश के नामी गिरामी अस्पतालों में काम किया है। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस के गढ़ में वो एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराएंगे। साल 2004 में मनीष सिंह ने रायबरेली में सिमहांस हॉस्पिटल की नींव रखी थी, जिसका उद्घाटन कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने किया था। मनीष सिंह के दादा सेना में मेजर के पद पर तैनात थे तो सामाजिक दायरा भी बड़ा था। घर में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का आना जाना था। मनीष के चाचा RP सिंह जिला परिषद अध्यक्ष रायबरेली के पद पर रह चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है SP के टिकट पर चुनाव लड़ रही रूपाली दीक्षित का। आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही रूपाली दीक्षित इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई लंदन से की है। रूपाली सजायाफ्ता बाहुबली माफिया अशोक दीक्षित की बेटी हैं। रूपाली लंदन में नौकरी भी कर रही थी, लेकिन इस बीच उनके पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वो लंदन से आगरा अपने घर वापस आ गए। पिता की विरासत को सहेजने के लिए रूपाली ने राजनीति में सक्रियता दिखानी शुरू की और फतेहाबाद में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। रूपाली पहले बीजेपी में थी और अब वो फतेहाबाद विधानसभा सीट से टिकट मांग रही थी। लेकिन इसी बीच बीजेपी के प्रत्याशी छोटे लाल वर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें छोटे लाल वर्मा ने रूपाली के पिता अशोक दीक्षित को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसके बाद रूपाली ने ठान लिया कि उन्हें चुनाव लड़ना है और छोटे लाल वर्मा को हराना है। लेकिन रूपाली को बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो निराश हो गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी राजेश कुमार शर्मा को अपना प्रत्याशी बना दिया था तब तक, लेकिन रूपाली ने हिम्मत नहीं हारी और सीधे समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात करने लखनऊ पहुंच गई। रूपाली ने अखिलेश से मुलाकात में उनको आश्वस्त किया। इसके बाद राजेश शर्मा का टिकट काट दिया गया और समाजवादी का टिकट लेकर रूपाली फतेहाबाद के चुनावी मैदान में उतर गई। अब आते हैं अंबेडकर नगर में BSP के टिकट पर किस्मत आजमा रहे प्रतीक पांडे से। प्रतीक पांडे अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा से BSP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की है। प्रतीक पूर्व विधायक पवन पांडे के बेटे हैं। वो पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रतीक इंटर तक लखनऊ में पढ़ाई करने के बाद पुणे चले गए थे, जहां से उन्होंने BBA और LLB की पढ़ाई की है और आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। प्रतीक के पिता साल 1991 में शिवसेना से अकबरपुर के विधायक बने थे। वहीं उनके बड़े पिता राकेश पांडे SP से विधायक और BSP से सांसद भी रह चुके हैं। प्रतीक के चचेरे भाई रितेश पांडे अंबेडकर नगर से BSP के सांसद हैं। और आखिर में आती है मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत। मेरठ कैंट विधानसभा से RLD समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मनीषा अहलावत पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मनीषा अहलावत ने बायोलॉजी में मेरठ स्थित CCS यूनिवर्सिटी से BSc किया है। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो USA चली गई थी, जहां से उन्होंने MBA किया। अटलांटा के जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बाद मनीषा भारत वापस आई। मनीषा मेरठ के सरदना के पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह की बेटी हैं। मनीषा अहलावत का कहना है कि वो अपने पिता की विरासत तो संभाल ही रही हैं, साथ ही साथ उनका इरादा महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना भी है।
तो ये थे कुछ नए चेहरे जिन्होंने विदेश से पढ़ाई करने के बाद यूपी की सियासत में कदम रखा है। बाकी ये खबर जो है आपके लिए लिखी है ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक ने। बाकी चुनाव से जुड़ी और रोचक जानकारियों के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।